एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे कुछ सर्जिकल मटेरियल्स देखते हैं और दूसरी सीन में हम लोग यहाँ पे तेनमा डॉक्टर को उस लड़के के ऊपर वो सर्जरी परफॉर्म करते हुए देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये लोग उस लड़के के सर के अंदर से उस बुलेट को निकाल रहे होते हैं एंड अगली सीन में ही तेनमा यहाँ पे काफी इजीली या फिर बोलो काफी परफेक्शन के साथ उस यहाँ पे बुलेट को निकाल देता है। सारे डॉक्टर्स ये देखे काफी हैरान होते हैं क्योंकि तेनमा ने काफी इजीली कर दिया था, लेकिन तेनमा इन सबसे कहता है कि अभी भी जो ब्लड वेसल्स फट रखी हैं उन्हें हील करना बाकी है, इसलिए अभी चैन की सांस मत लो। कुछ टाइम के बाद हम लोग उस बच्चे को यहाँ पे सेफ देखते हैं। वो सर्जरी यहाँ पे काफी सक्सेसफुली हो गई थी एंड शायद से वो बच्चा बच जाएगा। तेनमा ये सब देखे काफी खुश होता है और वो अपने आप पे काफी प्राउड फील कर रहा था। वो बाहर आ जाता है और वो कह रहा होता है, कम ऑन लड़के, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, अपने ऊपर भरोसा रखो और जल्दी ठीक हो जाओ। लेकिन तभी वहाँ पे दो डॉक्टर्स आते हैं जो कि उस मेयर के ऑपरेशन में हेल्प कर रहे थे। वो बोलता है, तुमको देख के लगता है कि तुम्हारा ऑपरेशन काफी अच्छे से गया, लेकिन बताते हुए काफी अफसोस हो रहा है, लेकिन मेयर की जान चली गई। और ये सुन के तेनमा काफी शॉक हो जाता है क्योंकि मेयर की तो हालत यहाँ पे ठीक ठाक थी और उसका ऑपरेशन भी इतना हार्ड नहीं था, तो आखिरकार वो मारा कैसे गया। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों कह रहे थे कि तुमने हमें एंड टाइम पे यहाँ पे धोखा दे दिया, नहीं तो हम लोग मेयर को बचा लेते। ये दोनों ही कह रहे होते हैं कि तुम तो यहाँ पे बिल्कुल किसी काम के नहीं हो, अगर तुम होते तो हम मेयर को बचा लेते, हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन तेनमा यहाँ पे इनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो बच्चा और वो लड़की दोनों पहले एडमिट हुए थे एंड उनकी कंडीशन भी काफी क्रिटिकल थी। बट तभी वहाँ पे चीफ आ जाता है और वो बोलता है कि डायरेक्टर के यहाँ पे बोलने के बावजूद तेनमा तुम वहाँ पे उसका सर्जरी करने नहीं गए और इसलिए उसकी सर्जरी मुझे हैंडल करनी पड़ी। इसमें तेनमा यहाँ पे चीफ से बोलता है कि वो काफी क्रिटिकल सिचुएशन में था और उसे बचाना जरूरी था, लेकिन चीफ यहाँ पे काफी गुस्से के साथ बोलता है कि तुम एक सिर्फ डॉक्टर हो जो कि डायरेक्टर के यहाँ पे बातें मानना चाहिए, लेकिन अब तुमने यहाँ पे गलती कर दी है और तुमने अपनी मन की बात करी है, तो अब तुम डायरेक्टर को यहाँ पे हैंडल करना, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। जिसके बाद तेनमा उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ से नर्स बाहर आती है और वो बोलती है कि आप तो सच में कमाल के हो तेनमा डॉक्टर, क्योंकि आपने उस बच्चे की जान बचा ली। जो कि सुन के तेनमा को यहाँ पे काफी खुशी होती है कि एट लास्ट वो उस लड़के की जान तो बचा पाया। ये नर्स बोल रही होती है कि इसकी सिचुएशन काफी अच्छी है और देख के लगता है कि वो काफी जल्दी हील हो जाएगा। जो कि सुन के तेनमा काफी खुश होता है, लेकिन वो बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि तेनमा यहाँ पे सुबह उठते ही न्यूज खोल लेता है। न्यूज पे यहाँ पे एवा के डैड यानी कि डायरेक्टर जो होता है ना, वो सबको बता रहा होता है कि कैसे कल वहाँ पे मेयर आए थे। वो बता रहा होता है कि मेयर की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी और उनके ब्रेन में काफी ढेर ब्लड वेसल्स फट चुकी थी, इसलिए उन्हें बचाना नामुमकिन था, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश करी। इसके बाद दूसरी न्यूज में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो ईस्ट जर्मनी से आए हुए लोग थे उनके ऊपर यहाँ पे हमला हुआ था और जितना यहाँ पे पुलिस ने पता लगाया है उसके हिसाब से ये एक रॉबरी थी, यानी कि इनके ऊपर चोरी हुई थी। न्यूज पे बताया जा रहा था कि यहाँ पे उनके दोनों बच्चे सेफ हैं और लड़की की एक बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी यहाँ पे सक्सेसफुल रही है और शायद से वो जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे दो नर्सेस को देखते हैं जो कि तेनमा को बता रही होती हैं कि उस लड़की को यहाँ पे सोने में काफी दिक्कत हो रही है, क्या हम उसे कोई मेडिसिन दे दें। लेकिन तेनमा तो यहाँ पे अपने ख्यालों में खोया रहता है और वो तो जवाब ही नहीं देता है। इसके बाद ये नर्सेस उसे यहाँ पे जगाती है और तेनमा बताता है कि उस लड़की को ये लोग सोने की दवाई दे सकते हैं ताकि वो थोड़े दिन के लिए यहाँ पे सो जाए। फिलहाल उन नर्सेस के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पे एंट्री होती है बेकर की। बेकर आते ही यहाँ पे तेनमा से बोलता है कि तुम तो कमाल के हो, तुमने वो सर्जरी काफी अच्छी परफॉर्म करी। वो बोलता है कि चलो अब जो कुछ भी हो गया उसे जाने दो, और वैसे भी अब मुझे लगता है कि तुम और मैं दोनों ही एक ही नाव पे सवार हैं, तो अच्छा होगा कि हम लोग साथ में काम करें तेनमा। इसके बाद वो बोलता है कि आज मैं तुमको मेरी तरफ से पार्टी दूंगा, चलो ड्रिंक्स करते हैं और थोड़ा सा मजा करते हैं। फिलहाल वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि उस लड़की को यहाँ पे देखने आया था, लेकिन नर्स बताती है कि वो लड़की तो भाग चुकी है, वो छोटी बच्ची बिल्कुल भी यहाँ पे स्टेबल नहीं है, वो कभी भी यहाँ से उठ के भाग जाती है। इस पे डिटेक्टिव कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे उसकी रिपोर्ट लेनी है। लेकिन नर्स बोलती है कि रिपोर्ट लेने से पहले हमें उसे पकड़ना पड़ेगा, वैसे भी वो कुछ भी बोल नहीं रही है। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे उसी लड़की को देखते हैं। वेल इसका नाम यहाँ पे एना होता है। एना यहाँ पे पूरे सन्नाटे में चलते हुए एक ही बात कह रही होती है कि कोई तो उसे आके मार दे। वेल वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे एक बड़ी सी पार्टी देखते हैं जहाँ पे जो डायरेक्टर होता है वो सबसे बता रहा होता है कि कैसे उनके हॉस्पिटल को यहाँ पे काफी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, लेकिन उन्हें अफसोस है कि वो यहाँ पे मेयर को नहीं बचा पाए क्योंकि उसकी यहाँ पे कंडीशन काफी खराब थी। लेकिन उसके बाद भी वो चाहते हैं कि वो दोनों डॉक्टर्स जिन्होंने यहाँ पे मेयर के ऊपर ऑपरेट करा था उनको ये सब लोग यहाँ पे सम्मानित करें। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे वो दो डॉक्टर्स को देखते हैं जिन्होंने मेयर के ऊपर यहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म करा था। फिलहाल उस सेरेमनी में यहाँ पे अपना तेनमा भी आ रखा था। हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टर यहाँ पे उस डॉक्टर से कुछ तो बातें कर रहा था जैसे वो कुछ प्लान कर रहा हो। फिलहाल तभी यहाँ पे जैसे डायरेक्टर फ्री होता है तेनमा उसके पास भाग के जाता है और कहता है कि उससे काफी बड़ी गलती हो गई। इस पे डायरेक्टर से बोलता है कि तुमने अपनी मन की करी और वैसे भी हम उसे रिपीट अब नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा होगा तेनमा अगर तुम उसे भूल जाओ और जो कुछ भी हुआ उसे भुला दो और आगे बढ़ो। जो कि सुन के तेनमा काफी खुश होता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि डायरेक्टर इतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन तभी वहाँ पे जो एंकरर होता है ना वो यहाँ पे न्यूरो सर्जन को बुलाता है कुछ स्पीच देने को। जो कि सुन के तेनमा बोलता है कि अब उसे जाने का टाइम आ गया क्योंकि उसे स्टेज पे बुलाया
बुलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर बोलता है वो तुम्हें नहीं बुला रहे हैं तेनमा, वो दूसरे को बुला रहे हैं। और हम लोग को मालूम पड़ता है कि एक बिल्कुल नया न्यूरोसर्जन यहाँ पे हायर करा गया है तेनमा को हटा के। ये देख के तेनमा काफी ज्यादा यहाँ पे निराश हो जाता है और वो यहाँ पे डायरेक्टर से बाबा माफी मांगता और कहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करा। डायरेक्टर बोलता है कि मैंने तुम पे जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, वैसे भी तुम एक आम डॉक्टर हो और मैंने तुम्हें चूज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सर्जरी की एबिलिटी के लिए करा था। तेनमा काफी निराश होता है क्योंकि उसका यहाँ पे जो सपना था अब वो उसे अपने से दूर होते हुए दिख रहा था। तेनमा यहाँ पे डायरेक्टर से बोलता है कि वो कुछ भी करेगा लेकिन प्लीज उसको एक और मौका दे, लेकिन डायरेक्टर उसे साफ मना कर देता है। इनफैक्ट वो ये भी कहता है कि अगर तुम सोच रहे हो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे किसी भी तरीके की मदद नहीं करने वाला हूँ। जो कि सुन के तेनमा और भी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी तरीका नहीं बचा था और उसका सपना उसे चूर चूर होता हुआ दिख रहा था। ये बंदा यहाँ पे सबसे बता रहा होता है कि बिल्कुल नया न्यूरोसर्जन है और ये अपनी पूरी ट्राई करेगा सबको बचाने के लिए। एट लास्ट ये सर्जरी का खेल एक टीम वर्क की तरह होता है। मतलब तेनमा जो होता है उस सेरेमनी से बाहर निकलता है और नोटिस करता है कि यहाँ पे तो एवा रखी है। एवा को देख के तेनमा थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और सोचता है कि एवा उसकी मदद तो जरूर करेगी। एट लास्ट वो उसकी फियांसे जो है, लेकिन एवा तो उसे देखती तक नहीं और उसे आगे बढ़ जाती है। तेनमा बोलता है कि उसके लिए यहाँ पे एवा अपने डैड से बात करे, लेकिन ये क्या, एवा तो उसकी बात सुनती नहीं है और अपने बैग से कुछ निकालने लग जाती है। वो यहाँ पे तेनमा के ठीक सामने वो रिंग रख देती है जो कि उनकी यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग होती है। इसको देख के तेनमा बोलता है कि तुम्हारे पास ये एंगेजमेंट रिंग हाथ में क्यों है और तुमने इसे पहना क्यों नहीं है। और तभी यहाँ पे एवा बोलती है कि तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो तेनमा। इसके साथ ही एवा यहाँ पे उस एंगेजमेंट रिंग को नीचे गिरा देती है। इसका मतलब उसने भी यहाँ पे तेनमा को पीछे छोड़ दिया था। तेनमा ये देख के और भी ज्यादा टूट जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ऑन दी अदर साइड यहाँ पे एवा उस नए न्यूरोसर्जन के पास चली जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। वेल अब हम लोग यहाँ पे उसी बच्चे को देखते हैं जो कि अभी रेस्ट कर रहा होता है। वेल तुम लोग को मैं बता दूं इसका नाम यहाँ पे जोहेन है। तेनमा यहाँ पे एक्चुअली में जोहेन के पास आके अपनी सारी बातें बता रहा होता है। वो हंसते हुए बोलता है कि देखो तो अब मेरी कंडीशन में कितनी बुरी हो चुकी है। वो कह रहा होता है कि ये चीज बहुत ही बेकार है। डायरेक्टर और एवा दोनों ही काफी ज्यादा यहाँ पे लालची हैं। उसे डायरेक्टर की बात याद आती है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि एट लास्ट वो लोग स्कॉलर्स हैं और उनको वही काम करना चाहिए जिसमें उन्हें प्रॉफिट हो। इसको याद करने के बाद तेनमा यहाँ पे भड़कते हुए बोलता है हम कोई स्कॉलर्स नहीं बल्कि डॉक्टर्स हैं, हमें दूसरों की जान बचानी चाहिए। जिसके अगले सीन में उसे यहाँ पे एवा की बात याद आती है जहाँ पे एवा उससे कह रही होती है कि कोई भी इंसान इक्वल नहीं होता और जो ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसे जल्दी यहाँ पे ट्रीट करना चाहिए। जो कि सुन के एक बार फिर से तेनमा चिल्लाता है और कहता है ये हरगिज झूठ है, हर इंसान इक्वल होता है और उनको जीने का हक होता है। तेनमा चिल्लाते हुए कहता है डायरेक्टर और एवा दोनों ही यहाँ पे पैसे के पीछे भागने वाले कुत्ते हैं। वो काफी ज्यादा निराश होता है और यहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था अगर डायरेक्टर मर जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद वो यहाँ पे जोहन से बोलता है माफ करना लेकिन शायद से अब मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ बेसहारा, लेकिन हाँ जोहन ये बात याद रखना कि मैंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है तुमको वापस जिंदा करने के लिए, इसलिए प्लीज रिकवर हो जाना। और इसी के साथ वो यहाँ पे जोहन को वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि जोहन यहाँ पे काफी अजीब तरीके से अपनी आंखें खोलता है जैसे कि उसने सारी तेनमा की बातें सुन ली हो। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे इस डिटेक्टिव और एना को देखते हैं। डिटेक्टिव एना से काफी कुछ पूछने की कोशिश करता है लेकिन एना यहाँ पे कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। डिटेक्टिव को यहाँ पे वो डॉक्टर बताता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो जवाब नहीं देने वाली है, वो इस टाइम बिल्कुल ट्रॉमेराइज्ड हो चुकी है। आखिरकार उसने अपने माता पिता को अपने सामने मरते हुए देखा है। डिटेक्टिव बोल रहा होता है कि अगर उसने जल्दी इन सब की रिपोर्ट नहीं ली तो उसके ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं वो उस पे काफी ज्यादा फोर्स डालेंगे और उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तभी वो बोलता है अरे मेरे पास आइडिया है डॉक्टर, क्या हो अगर हम लोग एना को उसके भाई से मिला दें, यानी कि जोहन से। वो जोहन को जिंदा देख के काफी खुश हो गया, शायद से वो अपनी याददाश्त भी वापस ले ले। जो कि सुन के यहाँ पे डॉक्टर बोलता है ये काफी इमैच्योर डिसीजन है, हो सकता है कि एना की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाए और वैसे भी यहाँ पे जोहन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे तेनमा ने ले रखी है। जब तक डॉक्टर तेनमा नहीं बोलते हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। ये सब कुछ चीजें यहाँ पे तेनमा ऊपर से देख रहा होता है लेकिन उसे खुशी इस बात की थी कि वो लोग यहाँ पे जोहन के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे बेकर एक बार फिर से आता है और वो बोलता है अब चलो भी तेनमा इतना ज्यादा नाराज मत हो, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि यहाँ पे चीजें ऐसी चलती हैं, अगर तुम यहाँ पे सबकी बातें मानते रहोगे तो तुम काफी स्मूथली अपनी जिंदगी निकाल सकते हो। लेकिन तुमने अपनी बात सुनी, जो कि ठीक है मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अब तुम चीफ तो कभी भी नहीं बन सकते। जो कि सुन के तेनमा बोलता है कि तुम सही कह रहे हो बेकर, और वो वहाँ से जाने लग जाता है। बेकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नाराज नहीं करना चाहता, मैं तो बस बता रहा हूँ कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं और साथ में काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर डायरेक्टर को बता रहा होता है कि जोहन और एना दोनों के लिए काफी ढेर सारी गिफ्ट्स आए हैं
और ये चीज अब मेन स्ट्रीम बन रही है, यानी कि इनकी ये न्यूज काफी पॉपुलर होती जा रही है। ये डॉक्टर्स यहाँ पे डायरेक्टर से बता रहे थे कि भले ही ये लोग यहाँ पे बच्चे हैं, लेकिन इनकी यहाँ पे फीस भरने के लिए कोई नहीं है और इनका यहाँ पे इलाज काफी महंगा पड़ रहा है और हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए भी काफी बोझ बन के रह गए ये लोग। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर तो कुछ और ही बोलता है। वो कहता है कि ये लोग हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल को फेमस कर रहे हैं और ये हमारे हॉस्पिटल के लिए काफी अच्छा है। क्योंकि सुन के ये दोनों बोलते हैं कि बात तो डायरेक्टर सही कह रहे हैं, इससे हमारा हॉस्पिटल काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ रहा है। डायरेक्टर बोलता है, ओह मेरे पास एक आइडिया है, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग एना और जोहेन दोनों के साथ में फोटो डाल दें मीडिया में, तो यहाँ पे हम लोग छा जाएंगे। क्योंकि सुन के ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बात तो सही कर रहे हैं डायरेक्टर, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जोहेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे तेनमा ने रखी है। लेकिन डायरेक्टर बोलता है, क्या कहा डॉक्टर तेनमा, उसे यहाँ पे डिसमिस कर दो उस केस से, वैसे भी उसे इतनी लाइमलाइट नहीं चाहिए। क्योंकि सुन के ये दोनों ही डॉक्टर्स यहाँ पे ईविल स्माइल करते हैं और कहते हैं हम समझ गए। डायरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है, अरे देखो यार, इतनी प्यार से यहाँ पे लोगों ने हमें ये सब कुछ भेजा है, तुम लोग खाते क्यों नहीं हो? और यहाँ पे उस बच्चे के ठीक सामने ये लोग उसके भेजे हुए गिफ्ट्स खा रहे होते हैं। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे तेनमा को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक ओल्ड लेडी को ट्रीट कर रहा होता है। एक्चुअली में जब से तेनमा ने वो काम करा है, डायरेक्टर ने उसको काफी ढेर सारे लोगों की जिम्मेदारी सौंप दी है ताकि वो तेनमा से बदला निकाल सके। लेकिन तेनमा ये काम काफी खुशी खुशी कर रहा है। इस टाइम वो यहाँ पे इस ओल्ड लेडी से कह रहा होता है कि इसको यहाँ पे रेस्ट की जरूरत है, इसलिए वो ओल्ड लेडी यहाँ पे रेस्ट करे। फिलहाल तभी उन्हें चीख की आवाज आती है। इतनी तेज चीखने की आवाज सुन के तेनमा यहाँ पे तुरंत भागता है और वो देखता है कि यहाँ पे जोहेन के कमरे में से कुछ लोग एक लड़की को बाहर ले जा रहे हैं। जब वो पास आके देखता है तो लड़की और कोई नहीं बल्कि एना होती है। उसकी ये कंडीशन किसने करी? नर्स बताती है कि एक्चुअली में वो डॉक्टर्स यहाँ पे एना को जोहेन को दिखाने ले गए थे, लेकिन जोहेन को देखते ही एना काफी तेज से चीखी और बेहोश हो गई। तेनमा पूछता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इजाजत कब दी? मैंने मना करा था ना। लेकिन तभी दो डॉक्टर वहाँ से निकल के आते और कहते हैं नहीं तुम गलत हो। तेनमा नोटिस करता है कि एक डॉक्टर के हाथ में यहाँ पे कैमरा होता है। तेनमा यहाँ पे इनसे बोलता है कि एना को उसके कमरे में ले जाओ और आराम करने दो। और वो यहाँ पे इस डॉक्टर के पास आता और कहता है तुम्हें इसकी परमिशन किसने दी? क्योंकि सुन के डॉक्टर बोलता है डायरेक्टर ने तुम्हें इस केस से डिसमिस कर दिया है और अब जोहेन को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं नहीं अलाउ कराया था इन दोनों को। वैसे भी मीडिया इन दोनों के फोटो मांग रही थी तो मुझे लगा कि इन दोनों के फोटो मुझे उन दोनों को दे देनी चाहिए। तेनमा काफी गुस्से के साथ यहाँ पे इस डॉक्टर का कॉलर पकड़ता और कहता है तुम यहाँ पे उन दोनों बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है? जो कि सुन के डॉक्टर बोलता है शायद तुम पागल हो गए हो तेनमा, जरा पीछे देखो। वो दिखाता है कि कैसे जोहेन यहाँ पे वापस कॉन्शियस हो चुका है, उससे होश आ चुका है और वो अपनी बहन को देखते ही उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। तेनमा ये देखता है और काफी टूट जाता है। इसके बाद वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे तेनमा को देखते हैं, उसने काफी ड्रिंक कर रखा था और यहाँ पे एवा डायरेक्टर और सबको कह रहा था कि वो सब लोग पैसे के भूखे हैं और उन सबको ही मर जाना चाहिए। ये कहते कहते वो रास्ते के बगल में जाके गिर जाता है। वो रो रहा होता और कह रहा होता है कि मैं कहीं पे भी गलत नहीं हूँ, वो सब है राक्षस, वो सब मॉन्स्टर्स हैं। और अगली सीन में हम लोग यहाँ पे एवा को देखते हैं जो कि अपने घर में आ रखी थी। वो अपने डैड को यानी कि डायरेक्टर को ढूंढते हुए ऊपर जाती है, लेकिन वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाती है। हम लोग यहाँ पे एक नर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे डॉक्टर्स के रूम में जा रही होती है क्योंकि काफी लेट हो गया था और उसके बावजूद वहाँ से लाइट आ रही थी। वो यहाँ पे एंटर करती और कहती है कि क्या आप लोग अभी भी काम कर रहे हैं? काफी देर हो गई है, आप लोग को रेस्ट करना चाहिए। लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिसको देखने के बाद वो काफी जोर से चीखती है। उसके आंखों के ठीक सामने वो डॉक्टर जो कि यहाँ पे जोहेन को ट्रीट कर रहा था और वो डॉक्टर जो कि यहाँ पे एना को ट्रीट कर रहा था, वो दोनों ही यहाँ पे बेहोश पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने तो बहुत ही मारा है। फिलहाल हम लोग वहीं पे देखते हैं कि एवा अपने डैड यानी कि डायरेक्टर के ऑफिस को नॉक करते हुए पूछती है क्या आप अभी भी काम कर रहे हैं? और नॉक करने के बाद वो यहाँ पे दरवाजा खुद से ही खोल के अंदर आ जाती है। वो नोटिस करती है कि उसके ठीक आंखों के सामने डायरेक्टर काफी अजीब तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ है। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसको अपने सामने भूत दिख गया हो। जिसकी अगली सीन में हम लोग यहाँ पे तेनमा को अपने बेड पे रेस्ट करते हुए देखते हैं और वो अपने यहाँ पे स्लीप में यानी कि ड्रीम में भी यही बड़बड़ा रहा होता है कि डायरेक्टर को तो मर जाना चाहिए। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में। टिल देन गुड बाय।